Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are well. This video lecture is recorded by Sarhad Education System. Students, आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री ग्रेड 9 में यूनिट नंबर 5 फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर में बॉयल्स लॉ को। ठीक है, चैप्टर का नाम है हमारे पास फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर। फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर हम गैसियस स्टेट और सॉलिड स्टेट को डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ जो है इस टॉपिक पर आने से पहले हम देख लेते हैं गैसेस क्या है, क्योंकि ये है गैस लॉ है। एक बॉयल्स लॉ जो है वो एक गैस लॉ है। गैस लॉ तक आने से पहले हम ज़रा देखते हैं कि गैस व्हाट इज़ गैस, व्हाट इज़ गैसियस स्टेट। तो इसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे, गैस क्या है। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक बीकर है, एक कंटेनर है या एक बर्तन है, इसके अंदर अगर मेरे पास गैस मॉलिक्यूल्स हैं तो गैस मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, बिल्कुल क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं, आपस में करीब करीब नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं, एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। इसी वजह से गैस हैव नो डेफिनेट शेप, गैस का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। दे हैव नो डेफिनेट वॉल्यूम बट दे ये इसके बेसिकली गैस के जो मॉलिक्यूल्स है वो उस एक्टर के साथ इतने दूर दूर होते हैं कि उनकी कोई स्पेसिफिक या डेफिनेट उनकी शेप नहीं होती। ठीक है, दे हैव नो डेफिनेट वॉल्यूम, बल्कि ये इस कंटेनर या इस बीकर के अंदर या जिस बर्तन के अंदर हम इस गैस को रखते हैं ये उसी बर्तन की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ठीक है, डेफिनेट वॉल्यूम उसका कोई नहीं होता। और इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल के अंदर एक स्पेसिफिकली जो एक प्रॉपर्टी जो एक कैरेक्टर है वो उसकी क्या है, डिफ्यूजिबिलिटी है। क्योंकि गैस मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, इनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो बहुत ज़्यादा वीक होता है, जिसकी वजह से वो इजीली डिफ्यूज़ होते हैं, यानी डिफ्यूजिबिलिटी पाई जाती है गैस मॉलिक्यूल के अंदर। मोशन जो है, हरकत रैंडम मोशन होती है। ठीक है, दे हैव रैंडम मोशन। रैंडम मोशन का मतलब होता है बेकायदा हरकत, कभी इधर जाते हैं, कभी उधर आते हैं, कभी इधर जाते हैं, यानी कोई तरतीबवार हरकत नहीं होती बल्कि रैंडम मोशन होती है, बेतरतीब हरकत। और गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए इनको इजीली कंप्रेस किया जाता है, यानी कंप्रेसिबिलिटी पाई जाती है। मोबाइल होते हैं गैस के मॉलिक्यूल, हरकत करने के काबिल होते हैं, यानी द कैरेक्टर विच इज़ मोबिलिटी, मोबिलिटी इनके अंदर पाई जाती है। तो गैस को अगर हम डिफ़ाइन करने की कोशिश करेंगे क्या है, गैस हैव नो डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट वॉल्यूम, दे हैव द कैरेक्टर ऑफ डिफ्यूजिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी, मोबिलिटी एंड गैस मॉलिक्यूल हैव रैंडम मोशन। ठीक है, छोटा सा एक उसके बारे में इंफॉर्मेशन थे गैस के बारे में। अब हम आते हैं गैस लॉज। गैस लॉज के अंदर फर्स्ट लॉ आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ के अंदर जो कंटेंट है हमारे पास, जो टॉपिक्स हमारे पास होंगे इस क्वेश्चंस के अंदर, इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट, फिर इसके बाद मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में इसको देखेंगे, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देखेंगे, ग्राफिकल वेरिफिकेशन देखेंगे। इंट्रोडक्शन हमारे पास क्या है, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ इन 1662 रॉबर्ट बॉयल्स रिप्रेजेंट a relationship between the volume of a gas and its temperature at constant pressure। यानी 1962 के अंदर एक साइंसदान आता है रॉबर्ट बॉयल, वो गैस के वॉल्यूम और उसके प्रेशर के दरमियान जो रिलेशनशिप है इसको एक्सप्लेन करता है। ठीक है, गैस के वॉल्यूम और उसके प्रेशर के दरमियान जो रिलेशनशिप है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी इस टॉपिक के अंदर क्या है, उसके इस एक्सप्लेनेशन के अंदर वो रिलेशनशिप को देखता है वॉल्यूम और प्रेशर के, और इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ये उसका इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट। अगर स्टेटमेंट हम देखते हैं बॉयल्स लॉ को, हमने इंट्रोडक्शन में कहा कि बॉयल्स क्या काम करता है, वॉल्यूम और प्रेशर के रिलेशनशिप को स्टडी करता है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता है। तो हम देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट या बयान इस लॉ का क्या है, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास। बॉयल क्या कहता है, दिस स्टेटमेंट बॉयल्स लॉ स्टेट्स दैट द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बॉयल क्या कहता है, किसी भी दी हुई मास वाली गैस का की जो वॉल्यूम है
वो उसके प्रेशर के बिलअक्स मुतनासिब होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? बिलअक्स मुतनासिब। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसे कहते हैं? बिलअक्स मुतनासिब किसे कहते हैं? एक तरफ कोई चीज़ बढ़ाने से दूसरी तरफ कम हो जाए। मिसाल तौर पर तराजू में हमारे पास एक तरफ 1 kg रखा हुआ है, दूसरी तरफ 2 kg है। अगर हम एक तरफ 2 kg रखेंगे, दूसरी तरफ वो 1 kg वाला ऊपर जाएगा, यानी एक तरफ बढ़ाने से दूसरी तरफ कम हो जाए, एक तरफ कम करने से दूसरी तरफ बढ़ जाए, तो इसको हम कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल या बिलअक्स मुतनासिब। तो स्टेटमेंट क्या कहता है? द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी किसी भी दी हुई मास वाली गैस की जो का वॉल्यूम जो है वो उसके प्रेशर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, यह स्टेटमेंट बॉयल्स लॉ का। फिर इसके बाद मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, मैथमेटिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बॉयल क्या कहता है? बॉयल कहता है किसी भी दी हुई गैस, कमियत वाली गैस का जो वॉल्यूम होता है वी स्टैंड फॉर वॉल्यूम, पी स्टैंड फॉर प्रेशर, टी स्टैंड फॉर टेम्परेचर। वो कहता है द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ ए गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। स्टूडेंट एक और यहाँ पे ट्रिक जो है, टिप जो है वो याद रखें, जब भी हम कभी भी मैथमेटिकली किसी प्रोपोर्शनलिटी की बात करते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को हमेशा हम अपान में लिखते हैं। देखो 1/p या 1/p या 1/p, यानी अपॉन जहाँ पे यूज़ करते हैं वहाँ पे आप समझ रहे कि एक हो ना हो इनके दरमियान जो प्रोपोर्शनलिटी है वो इन्वर्सली है। जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसमें अपॉन यूज़ नहीं होता या ये बाय वगैरह यूज़ नहीं करते। दी वॉल्यूम, देखिए अगर आपको स्टेटमेंट याद नहीं है, फार्मूला को याद करना बहुत ईजी होता है कि फार्मूला v प्रोपोर्शनल टू 1/p याद कर लिया, ईजी याद हो जाता है। और इसी फार्मूला से आप स्टेटमेंट बनाना सीख लें। ज़रूरी नहीं स्टेटमेंट को रटे और आके फिर फार्मूला रटे, फार्मूला इजीली याद हो गया तो उसी से आप स्टेटमेंट बना सकते। देखिए यहाँ पे क्या है? वी है, ये क्या है? द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस है। प्रोपोर्शनलिटी को आपने देखा कि बाय यूज़ हुआ है, बाय यूज़ हुआ, इसका मतलब ये है कि हो ना हो ये क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, पी मीन्स प्रेशर। तो यहाँ से फार्मूले को देखकर ही आपने स्टेटमेंट बता दिया। द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब है टेम्परेचर को हम छेड़ नहीं रहे हैं, टेम्परेचर वही है, चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, कांस्टेंट है, मुस्तकिल है। द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और दूसरी बात, जब भी हम कोई प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, यहाँ पे ये जो है ये अल्फ़ा की तरह का जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। जहाँ पे हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं वहाँ पे हम हमेशा क्या करते हैं? कोई ना कोई कांस्टेंट यूज़ करते हैं। और साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जब हट जाता है तो हम क्या लगाते हैं? इज इक्वल टू लगाते हैं। v इज इक्वल टू के बी। यहाँ पे चूंकि देखो 2 डॉट मैंने ऊपर डाला है, 1 डॉट नीचे, ये किस चीज़ को शो कर रहा है? चूंकि सिंस या चूंकि k इज गैस कांस्टेंट। यहाँ पे k क्या है? गैस कांस्टेंट है। ठीक है, v इज इक्वल टू के बी क्या है? गैस कांस्टेंट है, 1/p। के बी, इसी इक्वेशन को हम यहाँ पे के बी को बाहर निकालेंगे तो v आके क्या हो जाता है? p के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। के बी इज इक्वल टू पी वी। रीअरेंजिंग दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम दोबारा अरेंज करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? पी वी इज इक्वल टू के बी। के क्या है? बॉयल्स लॉ कांस्टेंट है। बी स्टैंड फॉर बॉयल्स लॉ, के बी, पी वी इज इक्वल टू के बी स्टैंड फॉर बॉयल्स लॉ कांस्टेंट। अच्छा, अगर हम प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं, प्रेशर को P1 से P2 कर देते हैं तो क्या हो जाता है? आगे फिनोमिना क्या, फार्मूला कैसे चेंज हो जाता है? अगर हम प्रेशर चेंज करते हैं P1 से P2 में और वॉल्यूम चेंज करते हैं V1 से V2 में तो फार्मूला कुछ इस फॉर्म में आ जाता है। P1 इज इक्वल टू V1, P2 इज इक्वल टू V2। दिस वन इज इक्वेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ की इक्वेशन, बॉयल्स लॉ का फार्मूला क्या है? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अच्छा, अब उसकी हम आते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की तरफ। ये था हमारे पास मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, एक्सपेरिमेंट करके बॉयल्स लॉ ने एक क्लोज सिलेंडर लिया।
इस सिलेंडर के ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ था, इस पिस्टन से उसने इस सिलेंडर को क्लोज़ किया हुआ था। ठीक है, जो एपरेटस बॉयल्स ने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान यूज़ किया था वो क्या था, एक क्लोज्ड इसके पास सिलेंडर था। इसको मैंने यहाँ पे शो करने की कोशिश की है। ये एक क्लोज सिलेंडर है, इस सिलेंडर के ऊपर एक ढक्कन रखा हुआ है, ढक्कन के ऊपर एक उसका पिस्टन है जिससे इसको क्लोजली बंद करके रखा हुआ है। अब यहाँ पे देखें, इस सिलेंडर के अंदर हमारे पास क्या है, कोई भी गिवन मास ऑफ द गैस मौजूद है। ठीक है, अच्छा, अब उसका वॉल्यूम, मिसाल के तौर पर इसका वॉल्यूम हमारे पास 3 सेंटीमीटर क्यूब है या 2 सेंटीमीटर क्यूब है या क्या है, जो भी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये उसका वॉल्यूम है, जिसको हमने कहा V1। प्रेशर चेंज करने से पहले का जो स्टेज है वो है V1। वॉल्यूम, इस गैस का जो है वॉल्यूम V1 हमारे पास है। प्रेशर उसका जो ऊपर जो लगा हुआ है उसका पिस्टन है, उसका जो प्रेशर है वो P1 है। टेम्परेचर, जो हीट इसको हम दे रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं वो कांस्टेंट है, कोई गर्मी, कोई हीट इसको नहीं दे रहे हैं, गर्म नहीं कर रहे हैं, यानी टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट है। ठीक है, अच्छा, जब हम प्रेशर चेंज करते हैं, अब देखें, अब यहाँ पे जब तक हमने प्रेशर चेंज नहीं किया हुआ है तो उसका वॉल्यूम इतना बड़ा है। जब हम उसका प्रेशर चेंज करते हैं फ्रॉम P1 टू P2, देन वॉल्यूम बिकम V1 टू V2। अब वॉल्यूम, जब हम प्रेशर P1 से P2 में लेके जाते हैं तो वॉल्यूम V1 से V2 हो जाता है। जब V1 से V2 हो जाता है तो देखिए ज़रा, यहाँ इतना बड़ा है, मिसाल के तौर पर ये अगर 6 सेंटीमीटर क्यूब है तो यहाँ आके ये 3 सेंटीमीटर क्यूब रह जाता है। ठीक है, अब प्रेशर हमने बढ़ा दिया है, प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम क्या हो गया है, कम हो गया है। इसी को हम कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनलिटी में हमने कहा कि एक तरफ बढ़ाने से दूसरी तरफ घट जाए, एक तरफ इंक्रीज़ करने से दूसरी तरफ डिक्रीज़ हो जाए, एक तरफ डिक्रीज़ करने से दूसरी तरफ इंक्रीज़ हो जाए। इस प्रोपोर्शनलिटी को हम कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ आके जब बॉयल ने ये एक्सपेरिमेंट किया तो उसने उसको अपना जो एक्सपेरिमेंट है वो वेरीफाई हो गया। उसने कहा था वॉल्यूम, प्रेशर इंक्रीज़ करने से वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाता है, यानी कम हो जाता है एट कांस्टेंट। यहाँ पे टेम्परेचर दोनों में कांस्टेंट है। यह उसकी है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। सिलेंडर के थ्रू हमने देखा कि प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो गया। यहाँ पर अगर हम प्रेशर मज़ीद कम करेंगे तो वॉल्यूम दोबारा बढ़ जाएगा। नंबर 4 हेडिंग जो है कंटेंट ग्राफिकल वेरिफिकेशन। ग्राफिकल वेरिफिकेशन में हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन में प्रेशर है और वर्टिकल लाइन में हमारे पास वॉल्यूम है। देखना यह है कि वॉल्यूम प्रेशर बढ़ाने से, यहाँ पे देखें, प्रेशर बढ़ाने से क्या हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। इनके दरमियान, प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान इन्वर्सली प्रोपोर्शनलिटी है। प्रोपोर्शनलिटी जो है वो इन्वर्सली है, इसीलिए ग्राफ जो है हमारे पास कर्व में बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट याद रखें, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन में बनता है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो तो दो वॉल्यूम और प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ जो है वो कर्व में बन रहा है। नंबर लास्ट जो है डायग्रामेटिकल वेरिफिकेशन। डायग्राम बना के डायग्रामेटिकल वेरिफिकेशन के ज़रिए हम इसको देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखें, P1, P बड़ा है, V छोटा है। इसका मतलब क्या है, प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो रहा है। यहाँ पे देखें, P बड़ा है, V छोटा है, इसमें भी P बड़ा है, V उससे P जब छोटा होता जा रहा है वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो रहा है। प्रेशर कम करने से वॉल्यूम, यहाँ पे लास्ट स्टेप में देखें, प्रेशर छोटा सा है, वॉल्यूम बड़ा है। इट मीन्स प्रेशर कम करने से वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो रहा है। ठीक है, ये जो डायग्राम जो है वो वेरीफाई कर रहा है कि प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम प्रेशर कम करने से वॉल्यूम बढ़ रहा है। अच्छा स्टूडेंट्स, बॉयल्स लॉ को आप, इसके नोट्स जो है वो हार्ड फॉर्म में स्कूल से आपको मिल जाएंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के फुल चैप्टर के नोट्स आपको स्कूल से हार्ड फॉर्म में मिल जाएंगे। आपने इनको नीट कॉपी में लिखना है, नीट एंड फेयर राइटिंग में। फिर भी इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर अगर आपको कोई मसला हो तो कंसर्न टीचर से आप व्हाट्सएप नंबर, स्कूल के जो कंसर्न व्हाट्सएप नंबर है, इसके ज़रिए आप कंसर्न टीचर के साथ राबिता कर सकते हैं, आपको आंसर दिया जा सकेगा स्कूल से। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।